नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आदर्श विद्या मंदिर क्लासेस में। पिछले वीडियो में हमने आपको अभ्यास 8.4 के क्वेश्चन 5 के 3 खंड बताए थे। अब हम उसी का चौथा खंड देखेंगे जो दिया हुआ है कि 1 + sec a बटे sec a बराबर sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a। इसके साथ में आपको नीचे दिया है कि बाएं पक्ष और दाहिने पक्ष को अलग अलग हल करना। तो ठीक है, हम इसको हल करते हैं। सबसे पहले बायां पक्ष लेंगे कि 1 + sec a बटे sec a। तो सबसे पहले इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं किसमें, 1 बटे cos a में। तो उसी में तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 + sec a को तोड़ देंगे 1 बटे cos a, क्योंकि sec a बराबर क्या होता है 1 बटे cos a, और यहाँ नीचे भी 1 बटे cos a। इसमें तोड़ देंगे तो ये यहाँ इसके बटे 1 हो जाएगा। इन दोनों का लासा ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos a, और यहाँ ये हो जाएगा cos a + 1 बटे 1 बटे cos a। अब यहाँ cos a से cos a ये कट जाएगा तो इधर आपका बचेगा cos a + 1, या फिर ये कह लें कि 1 + cos a। अब दाहिना पक्ष लेंगे, राइट हैंड साइड, तो इसको भी लिख लेते हैं। तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a बटे 1 - cos a। अब sin स्क्वायर a को हम किस में तोड़ सकते हैं, तो एक फार्मूला पढ़ा आपने, sin स्क्वायर a + cos स्क्वायर a बराबर 1। उससे अगर हम निकालें तो वहाँ पर sin स्क्वायर a बराबर क्या आ जाएगा 1 - cos स्क्वायर a। तो उसी में हम इसको तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1 - cos स्क्वायर a। नीचे जो लिखा है वैसे लिख देंगे 1 - cos a। अब 1 - cos स्क्वायर है, 1 को हम ये लिख सकते हैं 1 का स्क्वायर करेंगे तब भी 1 ही आएगा, और ये -cos स्क्वायर a ये पहले से लिखा है बटे 1 - cos a। अब यहाँ पर ये फार्मूला बन गया है a² - b² का, तो हम इसको उसी में तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा कि a + b और a - b 1 - cos a बटे 1 - cos a, ये पहले से लिखा। अब 1 - cos a ऊपर है और नीचे भी है तो ये कट जाएगा, यहाँ पे बचेगा 1 + cos a। तो यहाँ से हम देखते हैं कि जब हमने बायां पक्ष हल किया था तब ये आया था 1 + cos a, दाहिना पक्ष हल किया तब भी हमको क्या मिला 1 + cos a। मतलब बायां पक्ष जो है वो दाहिने पक्ष के बराबर है, यानी LHS बराबर RHS, और यही हमको सिद्ध करना था। तो अगला खंड आपका है कि सर्व समीका cosec स्क्वायर a बराबर 1 + cot स्क्वायर a को लागू करके cos a - sin a + 1 बटे cos a + sin a - 1 बराबर cosec a + cot a, ये हमको सिद्ध करना है। तो हम इधर वाला बायां पक्ष ले लेंगे LHS, तो ये हो जाएगा cos a - sin a + 1 बटे cos a + sin a - 1। अब यहाँ पर हमको cosec स्क्वायर a बराबर 1 + cot स्क्वायर a लाना, तो ये हम कैसे लाएंगे, अगर यहाँ cosec और cot हो तो उसके लिए क्या करेंगे कि अंश और हर में, अंश तथा हर में sin a से भाग करने पर, ठीक है। तो जब यहाँ से भाग कर देंगे तो ये हो जाएगा cos a बटे sin a, इधर -sin a बटे sin a, सबके जगह पर हम sin a बटे में कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे sin a। यहाँ हर में भी ऐसे sin a से भाग करेंगे तो ये हो जाएगा cos a बटे sin a और प्लस sin a, और ये -1 बटे sin a। यहाँ साइन से साइन कट जाएगा
तो ये हो जाएगा कॉस ए बटे साइन ए। कॉस ए बटे साइन ए क्या होता है, कॉट ए के बराबर, और 1 बटे साइन ए ये होता है कॉस ए के बराबर। तो इसी में इसको लिख देंगे, तो कॉस ए बटे साइन ए यानी कि कॉट ए माइनस 1 प्लस 1 बटे साइन ए कॉस ए के, और यहाँ ये भी हो जाएगा कॉट ए प्लस 1 और माइनस कॉसेक ए। अब इसको आगे हल करेंगे तो जब यहाँ पे इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा कि कॉट ए और कॉसेक ए को इधर एक पास लिख देते हैं, -1 को किनारे कर देते हैं, तो जिससे आपका एक फार्मूला भी बन जाएगा, वो हम लगाएंगे, भी बताते हैं आपको। तो ये हो गया कॉट ए और प्लस कॉसेक ए, ये -1 बटे, यहाँ कॉट ए को इधर पीछे लिख देंगे 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। इस रूप में हमने लिख दिया। ऊपर एक समीकरण दी है कि कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके, तो अगर हम इसको लागू करें तो यहाँ देखिए ये प्लस का कॉट स्क्वायर है, ये इधर आएगा, काहे हो जाएगा माइनस का तो यानी कि कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 हो जाएगा। तो यहाँ 1 लिखा, इसकी जगह पर हम ये लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख देंगे कि ये हो जाएगा कॉट ए फिर प्लस कॉसेक ए माइनस, इसकी जगह पर ये लिख देंगे तो ये हो जाएगा ब्रैकेट में कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बटे जो लिखा है वो इसे लिख देंगे 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब यहाँ पर ये सूत्र बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसी में इसको तोड़ देंगे, ए प्लस बी ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, एक ब्रैकेट में, दूसरे में हो जाएगा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और जो नीचे लिखा है इसको ऐसे लिख देंगे, तो ये हो जाएगा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो अब यहाँ पर देखेंगे कि ये लिखा है कॉट ए प्लस कॉसेक ए, यहाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए, तो कॉसेक को पहले लिखें या कॉट को, दोनों प्लस में है, एक जैसे लिख सकते हैं। यहाँ पर भी लिखा है तो ये दोनों हैं, यहाँ पर भी कॉसेक ए प्लस कॉट है, यहाँ पर भी कॉसेक ए प्लस कॉट है, तो हम इसको कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए। भाई यहाँ पर ये कॉट लिखा है और ये कॉसेक लिखा, तो हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं कि कॉसेक ए को पहले लिख दें और कॉट ए को बाद में लिख दें, ऐसे कॉसेक ए प्लस कॉट ए, दोनों प्लस में है, इनको हम ऐसे लिख सकते हैं। तो अब यहाँ कॉसेक ए प्लस कॉट ए ये कॉमन मिल गया, तो यहाँ ये पूरा चला गया, यहाँ पे बचा क्या 1, ये 1 हो गया, यहाँ से ये चला गया तो ये बचा कॉसेक ए माइनस कॉट ए, तो ये हो गया कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और नीचे जो लिखा है इसको ऐसे लिख देंगे 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब माइनस से इसकी गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये जैसे लिखा था वैसे लिख देंगे, और यहाँ दूसरे ब्रैकेट में 1 और माइनस से खोलेंगे तो ये प्लस माइनस माइनस 1 माइनस कॉसेक ए, और ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉट ए, और बटे में लिखा है 1 माइनस कॉसेक ए और प्लस कॉट ए, तो ये हो जाएगा प्लस का कॉट ए। अब ये नीचे भी है, यही ऊपर है, ये दोनों कट जाएंगे, तो यहाँ बचेगा कॉसेक ए प्लस कॉट ए बराबर राइट हैंड साइड के
यानी बायां पक्ष हमने हल करके दाहिने पक्ष के बराबर कर दिया। एक बार फिर से देखते हैं कि दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए प्लस 1 और बटे कॉसेक ए प्लस साइन ए माइनस 1 बराबर कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो हम इसको लागू करना है सरसम कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए को लागू करके इसको हल करना है। तो सबसे पहले अंश तथा हर में साइन ए से भाग करने पर, जब भाग कर देंगे तो कॉस ए बटे साइन ए हो जाएगा माइनस साइन ए बटे साइन ए प्लस 1 बटे साइन ए हो जाएगा। और यहाँ कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन ए बटे साइन ए और माइनस 1 बटे साइन ए। कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट होता है। कॉस बटे साइन क्या होता है? कॉट होता है। तो ये हो गया कॉट ए, यहाँ पर भी कॉट ए और ये साइन से साइन कट गया, ये हो जाएगा 1, यहाँ पर भी 1 और ये 1 बटे साइन ए कॉसेक ए और ये भी कॉसेक ए। अब यहाँ पर कॉट और कॉसेक को एक पास लिख देंगे तो ये हो गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए। -1 ये 1 माइनस कॉसेक ए, ये कॉट ए को हमने आगे से पीछे लिख दिया प्लस कॉट ए। अब इसके बाद जो 1 लिखा है तो 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं कि ये लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। अगर हम प्लस कॉट स्क्वायर इधर पक्षांतर करें तो ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1। तो हम अगर ये कहीं लिखा है कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए तो वहाँ 1 लिख सकते हो, जहाँ 1 लिखा वहाँ ये भी लिख सकते हैं। तो हमने 1 की जगह लिख दिया कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। अब इसको हम खोल देंगे एक सूत्र में ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी ए प्लस बी ए माइनस बी। तो ये खोल दिया हमने ए प्लस बी ए माइनस बी। अब यहाँ से ए प्लस बी वाला जो है आगे मिल रहा कॉसेक ए प्लस कॉट ए, क्योंकि यहाँ हमने लिखा था कॉट ए प्लस कॉसेक ए, हम इसको आगे लिख सकते हैं कॉसेक ए प्लस कॉट ए। तो ये दोनों जगह कॉमन मिल रहा, हमने इसको कॉमन ले लिया। तो यहाँ पर जब ये दोनों कॉमन ले लिए गए तो यहाँ 1 बचा, यहाँ पर भी यहाँ से कॉमन लिया तो बचा क्या कॉसेक ए माइनस कॉट ए। माइनस से इसको खोल देंगे तो ये हो जाएगा कॉसेक प्लस कॉट ए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए। अब ये ऊपर नीचे एक जैसा है, ये कट जाएगा तो बचा क्या कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये हो जाएगा राइट हैंड साइड के बराबर। और यही हमको सिद्ध भी करना था। अब पांचवें का जो छठा खंड है इसको हमको सिद्ध करना है कि वह अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए बराबर सेक ए प्लस टेन ए। तो हमको ये सिद्ध करना है। तो हम एक पक्ष ले लेंगे इसका लेफ्ट हैंड साइड और जो दिया है कि अंडर रूट 1 प्लस साइन ए बटे 1 माइनस साइन ए। अब इसको हल करना है तो क्या करेंगे कि इसमें कर देंगे संयुग्मी गुणा। तो ये गुणा कर देंगे, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और बटे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए। ये ऊपर नीचे 1 प्लस साइन ए से गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा ऊपर 1 प्लस साइन ए और 1 प्लस साइन ए 2 बार लिखा है तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर। नीचे लिखा है a माइनस बी और a प्लस बी, ये सूत्र बन गया a माइनस बी ए प्लस बी। तो a माइनस बी ए प्लस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ये भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन a का स्क्वायर, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको और थोड़ा हल करते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए इसका होल ऑफ स्क्वायर बटे 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। ये हो गया। अब हम इसको 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, ये क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ए होता है कॉस स्क्वायर ए के बराबर, क्योंकि हमने पढ़ा है साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर 1। तो वहाँ से ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए। तो हम इसको ऐसे लिख देंगे अंडर रूट 1 प्लस साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर बटे कॉस स्क्वायर ए। अब ये दोनों पे स्क्वायर है तो ये अंडर रूट हट जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस साइन ए और ये हो जाएगा बटे कॉस ए। अब ये कॉस ए जो है तो ये 1 का भी हर है और साइन का भी हर है। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बटे कॉस ए प्लस साइन ए बटे कॉस ए। और जब हमने ये लिख दिया तो 1 बटे कॉस ए सेक ए और साइन बटे कॉस क्या होता है टेन होता है। तो ये हो गया सेक ए प्लस टेन ए और यही हमको सिद्ध करना था बराबर के राइट हैंड साइड। तो अब देखते हैं इसका अगला खंड जो दिया है साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा होगा यहाँ पे
कॉस थीटा, तो बराबर टेन थीटा के हमको सिद्ध करना है। तो हम एक पक्ष ले लेंगे इसका LHS, ये हो जाएगा साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटे कॉस थीटा, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। इन दोनों में एक चीज़ कॉमन मिल रही है, ऊपर साइन है और नीचे दोनों में कॉस है, तो यहाँ पर हम साइन थीटा कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि एक तो हमने कॉमन ले लिया, घात 3 है तो 2 हो जाएगी। यहाँ पर भी कॉस ऐसे कॉमन ले लेंगे, तो ये हो जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ऊपर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा है, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 है, तो यहाँ कॉस को हम तोड़ देंगे, किस में तोड़ देंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा साइन थीटा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे जो लिखा है कॉस थीटा, ये यहाँ पर 2 लिखा है, 2 ऐसे लिखा है, 2 कॉस के गुणे में ये हो जाएगा, कॉस को केवल हम तोड़ेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 ब्रैकेट बंद कर देंगे। अब इसको आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा, ऊपर जो लिखा है इसे लिख देंगे, ये हो जाएगा साइन थीटा और 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ 2 से इसकी गुणा कर देंगे, 2 1 कम 2 और 2 से साइन की करेंगे तो ये जगह 2 साइन स्क्वायर थीटा, तो जगह 2 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब ये हो जाएगा साइन थीटा और इधर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, यहाँ 2 से 1 घटेगा तो बचेगा कितना, 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा। अभी जो ऊपर है वही नीचे आ गया, तो ये कट जाएगा, ये बचेगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, ये आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। एक बार फिर से देखते हैं, यहाँ पे साइन कॉमन ले लेंगे, नीचे कॉस कॉमन ले लेंगे, फिर जो आएगा 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, नीचे 2 कॉस स्क्वायर थीटा, यहाँ कॉस को हम तोड़ देंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर 2 से गुणा कर देंगे और इसको घटा देंगे यहाँ पे, और ये कट जाएगा तो आ जाएगा साइन थीटा बटे कॉस थीटा यानी कि टेन थीटा। तो इस तरह आपका ये वाला खंड हल हो गया। तो आपका ये अगला खंड है कि साइन ए प्लस कॉस एक स्क्वायर ए प्लस कॉस ए प्लस एक स्क्वायर ए का होल ऑफ स्क्वायर बराबर बराबर 7 प्लस टेन स्क्वायर है प्लस कॉट स्क्वायर है। तो अब हमको इसको हल करना है, तो सबसे पहले एक पक्ष ले लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, इसको लिख देंगे कि साइन ए प्लस कॉस ए के इसका होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉस ए और प्लस सेक ए इसका होल ऑफ स्क्वायर। यहाँ पे 2 सूत्र बन गए, ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, यहाँ पर भी ए प्लस बी का होल ऑफ स्क्वायर, तो उसी में हम इसको तोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा साइन ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस कॉसेक ए उसका स्क्वायर या और प्लस 2 साइन ए इंटू कॉसेक ए प्लस इधर कॉस ए का होल ऑफ स्क्वायर प्लस सेक ए का होल ऑफ स्क्वायर और उसके बाद प्लस 2 कॉस ए इंटू सेक ए, ये आ गया। मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों को हमने तोड़ दिया। तो अब यहाँ पर ये साइन का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए और ये प्लस 2 साइन ए और कॉसेक को हम तोड़ देंगे 1/साइन ए में प्लस ये कॉस स्क्वायर है, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर है, ये हो जाएगा 2 कॉस ए इंटू सेक ए को तोड़ देंगे 1/कॉस ए। अब यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, ठीक है, और साइन से
साइन कट जाएगा। यहाँ पर ये साइन स्क्वायर ए ये दिया है, कॉस स्क्वायर ए को इसके पास लिख देते हैं प्लस कॉस स्क्वायर ए, और ये कॉसेक स्क्वायर है। कॉसेक स्क्वायर ए को हम किस में तोड़ सकते हैं, तो कॉसेक को तोड़ सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ये इसका फार्मूला होता है। अभी आपने अगले सवाल में पढ़ा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, यहाँ प्लस का 2 बचा, ये हो गया, फिर प्लस कॉस तो इधर आ गया है, अब यहाँ सेक स्क्वायर है, सेक को तोड़ देंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, और यहाँ प्लस 2। अब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, और ये प्लस 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 प्लस 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 2। अब जितने नंबर्स हैं इनको जोड़ देंगे, 2 1 2 1 और 1, ये सब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 7, और यहाँ फिर लिख देंगे प्लस टेन स्क्वायर है और प्लस कॉट स्क्वायर है, और यही हमको सिद्ध करना था। सबसे पहले हमने क्या किया कि साइन ए प्लस कॉसेक ए और दूसरे में कॉसेक ए प्लस सेक ए, इन दोनों का होल स्क्वायर लगा था, इसको हम उसी फार्मूले में तोड़ देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दोनों तोड़ दिया। यहाँ कॉसेक को हमने तोड़ा है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है, और ये साइन से साइन कट जाएगा क्योंकि कॉसेक को हमने यहाँ पे भी तोड़ा है 1/sin ए में, और यहाँ पर सेक स्क्वायर ए को तोड़ दिया है 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, इसमें तोड़ दिया, बाकी यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा तो ये 2 बचेगा। अब सारी संख्याओं को जोड़ दिया, टेन को हमने पहले लिख दिया और कॉट को बाद में लिख दिया, यह आपका आ गया बराबर राइट हैंड साइड। अगला क्वेश्चन आपका दिया है कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए बराबर 1/tan ए प्लस कॉट ए, और साथ में कहा है संकेत में कि बाएं पक्ष और दाएं पक्ष को अलग अलग हल कीजिए, तो हम दोनों को अलग अलग हल करते हैं। तो ये हो जाएगा कॉसेक ए माइनस साइन ए, एक ब्रैकेट में, फिर दिया है सेक ए माइनस कॉस ए, ये दूसरे ब्रैकेट में। कॉसेक को हम तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1/sin ए माइनस साइन ए, और ये हो जाएगा सेक ए 1/cos ए माइनस कॉस ए। यहाँ अब इसके बटे 1 ले लेंगे और इसके बटे भी 1 मान लेंगे, तो ये हो जाएगा, इसका लासा ले लेंगे तो ये जाएगा साइन ए 1 माइनस साइन से साइन की गुणा हो जाएगी तो यह हो जाएगा साइन स्क्वायर ए, यहाँ कॉस ए, यहाँ कॉस से कॉस की गुणा हो जाएगी तो यह हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए क्या होता है कॉस स्क्वायर ए, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है साइन स्क्वायर ए, तो ये 1 माइनस साइन स्क्वायर ए को हम तो लिख देंगे कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए, फिर इंटू यहाँ हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब साइन से साइन कट जाएगा, यहाँ कॉस से कॉस कट जाएगा, तो ये बचा कॉस ए इंटू साइन ए। अब ये इधर वाला भी देख लेते हैं, राइट हैंड साइड जो आपका दिया है 1/tan ए प्लस कॉट ए, इसको tan को तोड़ देंगे साइन ए बटे कॉस ए और प्लस कॉस ए और बटे साइन ए। अब यहाँ पर इनका हम ले लेंगे लासा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। अब यहाँ साइन से इसकी गुणा हो जाएगी, इसकी हो जाएगी कॉस से, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ये 1 के बटे में लिखा है तो ये कॉस ए और साइन ए ऊपर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए बटे साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1, तो यहाँ पर भी ये क्या हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए बटे 1 या फिर कॉस ए इंटू साइन ए। तो अब देखो जो बायां पक्ष हल किया था ये और जो दाहिना पक्ष हल किया है ये
ये दोनों बराबर हैं तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड, यानी कि बायां पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर है, और यही हमको सिद्ध करना था। अब देखते हैं आपके पाँचवें सवाल का 10वां खंड जो दिया है कि 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए बराबर 1 - tan ए बटे 1 - cot ए का होल स्क्वायर बराबर tan ए। मतलब इसको भी हमको tan ए के बराबर लाना है और इसको भी हल करके tan ए के बराबर लाना है। तो हम पहले पहला भाग हल करते हैं कि प्रथम भाग जो दिया है 1 + tan स्क्वायर ए बटे 1 + cot स्क्वायर ए। तो अब इसको हल करेंगे तो 1 + tan स्क्वायर ए बराबर क्या होता है सेक स्क्वायर ए, और 1 + cot स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉसेक स्क्वायर ए के। तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर ए और ये हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर ए। ये दोनों फार्मूले होते हैं। अब सेक को हम तोड़ सकते हैं काहे में 1/cos में, और कॉसेक को उसको तोड़ सकते हैं 1/sin में। तो अब इसको उसी में तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 1/cos स्क्वायर ए बटे 1/sin स्क्वायर ए। यहाँ साइन ये 1 के बटे में कॉस है, यहाँ 1 के बटे में साइन, ये साइन चला जाएगा सबसे ऊपर, कॉस आ जाएगा नीचे। तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए, और साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए या साइन बटे कॉस क्या होता है tan। तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए क्या हो जाएगा tan स्क्वायर ए, और यही हमको हल करके भी लाना था। तो इस तरह ये जो है आपका आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। अब दूसरा पार्ट इसका देखते हैं, द्वितीय भाग। तो दूसरा भाग है, इसमें दिया है 1 - tan ए बटे 1 - cot ए इसका होल स्क्वायर, और इसको भी हमको इसके बराबर लाना है tan स्क्वायर ए के बराबर लाना है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा था हमने, भूल गए। तो ये हो जाएगा, इसको तोड़ देंगे 1 - sin ए बटे cos ए, और यहाँ 1 - cos ए और बटे sin ए। ये ब्रैकेट थोड़ा बड़ा बनाए, इसका स्क्वायर लगा दें, इसके बटे भी 1 मान लेंगे और इसके बटे भी 1 मान लेंगे। तो यहाँ पर हम इसका लासा ले लेंगे तो ये हो जाएगा cos ए पूरे के बटे, और ये cos ए माइनस sin ए। यहाँ ये हो जाएगा sin ए माइनस cos ए और बटे sin ए। ये इसका हो गया स्क्वायर। अब इसको आगे हल करेंगे तो यहाँ ऊपर हम माइनस कॉमन ले लेंगे, तो जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस sin ए और माइनस cos ए बटे यहाँ पर cos ए और इधर पूरे के बटे sin ए माइनस cos ए बटे sin ए, इसका होल स्क्वायर। ये कैसे किया हमने, ये लिखा था cos ए माइनस sin ए। अगर cos ए माइनस sin ए लिखा है तो अगर इसमें सब माइनस कॉमन लें तो यहाँ पर अगर माइनस कॉमन लिया जाए तो ये माइनस का हो जाएगा प्लस का है, और ये प्लस का है तो क्या हो जाएगा माइनस का। यानी हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि sin ए माइनस cos ए, ऐसे लिखा जाता है। क्योंकि पहले क्या लिखा था cos ए माइनस sin ए। ठीक है, ये समझाने के लिए बताया कि cos ए माइनस sin ए लिखा था। अगर हम इसको माइनस कॉमन लेंगे तो हो जाएगा माइनस cos ए प्लस sin ए, और ये माइनस कॉमन ले लेंगे यहाँ पर तो ये sin ए को आगे लिख दो और माइनस cos ए को पीछे लिख दो, तो ये हो गया sin ए माइनस cos ए माइनस कॉमन हो गया यहाँ पर। तो अब इसको देखें तो ये sin ए से cos ए कट जाएगा और ये sin ए आ जाएगा ऊपर बटे cos ए नीचे आ जाएगा, बाकी का तो कट गया। ये माइनस भी तो बचा है और इसका होल स्क्वायर। साइन बटे cos क्या होता है tan, तो माइनस का tan ए इसका स्क्वायर, और स्क्वायर करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और tan स्क्वायर ए। ये भी आ गया राइट हैंड साइड के बराबर। एक बार फिर से देखते हैं कि पहले भाग में दिया है
1 प्लस टेन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। 1 प्लस टेन स्क्वायर है होता है सेक स्क्वायर के बराबर, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर है कॉसेक स्क्वायर है के बराबर। सेक स्क्वायर को तोड़ देंगे, 1 बटे कॉस स्क्वायर है, और कॉसेक को 1 बटे साइन स्क्वायर है। ये साइन स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा, कॉस आ जाएगा नीचे, तो साइन स्क्वायर है बटे कॉस स्क्वायर है बराबर टेन स्क्वायर है। अब दूसरा भाग हल करते हैं तो 1 माइनस टेन ए बटे 1 माइनस कॉट है। अब टेन ए को हम तोड़ देंगे तो ये हो जाएगा साइन ए बटे कॉस है, यहाँ कॉट है, कॉस है बटे साइन है। इनका लासा ले लेंगे तो हो जाएगा कॉस है माइनस साइन है बटे कॉस है, साइन है माइनस कॉस है बटे साइन है। अब ये अगर ये भी ऊपर ऐसे होता साइन है माइनस कॉस है तो इसको काट लेते, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे माइनस कॉमन ले लेंगे। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये जो कॉस है ये प्लस का है, ये माइनस का हो जाएगा, और ये माइनस का ये कहाँ हो जाएगा प्लस का। तो यहाँ पर ये देखो हमने समझाया कि माइनस कॉस है और प्लस साइन है, तब साइन ए को आगे लिख देंगे और माइनस कॉस ए को पीछे लिख देंगे। यही हमने यहाँ पर किया है, माइनस साइन ए माइनस ब्रैकेट में साइन ए और ये माइनस कॉस ए, और उसके बाद साइन ए और कॉस ए कट गया तो ये बचा माइनस का साइन ए ऊपर चला जाएगा, कॉस आ जाएगा नीचे, माइनस साइन ए बटे कॉस है, और साइन बटे कॉस क्या होता है टेन होता है। माइनस का स्क्वायर करेंगे प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और टेन ए क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर है। ये आपका राइट हैंड साइड आ गया। तो इस प्रकार से आपका ये सारे क्वेश्चन हल हो गए।